यो, क्या हाल है दोस्त। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में मदद करेंगे। मतलब समझे ना, अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने डिसीजंस खुद लेना और लाइफ को अपने हिसाब से जीना। ये टिप्स स्पेशली यंग लोगों के लिए हैं जो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि भाई फ्यूचर में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो रेडी हैं अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में लेने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, बजट। बजट बनाना जरूरी है, क्योंकि बिना बजट के आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हाँ भाई, ये सुन के बोरे मत हो जाना। बजटिंग बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। बजट बनाना उतना बोरिंग नहीं है जितना लगता है। ये एक ऐसे प्रोसेस है जो आपको अपने पैसों का बेहतर इस्तेमाल सिखाता है। देखो, बजट का मतलब है अपने पैसों का हिसाब किताब रखना। ये आपको दिखाता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कहां से आ रहा है। जैसे आप कितना कमा रहे हो और कहां कहां खर्च कर रहे हो। ये जानना जरूरी है ताकि आप अपने खर्चों को मैनेज कर सको। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आपको क्या एडजस्ट करना है। आप अपने अननेसेसरी खर्चों को कट कर सकते हो। बजट बनाने के लिए आप कोई ऐप यूज कर सकते हो या फिर सिंपल नोटबुक में भी लिख सकते हो। दोनों तरीके से आप अपने खर्चों का हिसाब रख सकते हो। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को कैटेगरीज में डिवाइड कर लो, जैसे कि रेंट, फूड, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। ये आपको क्लियर पिक्चर देगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अब हर कैटेगरी के लिए एक लिमिट सेट कर लो। ये लिमिट आपको कंट्रोल में रखेगी और आपको ज्यादा खर्च करने से रोकेगी। मतलब, इस महीने में मैं खाने पे इतना ही खर्च करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपको डिसिप्लिन बनाएगा। हाँ, शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल करना, लेकिन एक बार आदत पड़ गई तो लाइफ सॉर्टेड। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद मिलेगी। और सुनो, बजट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को हर चीज से वंचित रखो। आपको अपने लिए भी कुछ खर्च करना चाहिए। जरूरी है कि आप अपने लिए भी कुछ खर्च करो, एंजॉय करो लाइफ को। ये आपको मोटिवेटेड रखेगा और आप अपने बजट को फॉलो कर पाओगे। बस हर चीज का एक लिमिट होना चाहिए। ये लिमिट आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाएगी और आपको अननेसेसरी खर्चों से बचाएगी। तो आज से ही बजट बनाना शुरू कर दो और देखो लाइफ में कितना फर्क पड़ता है। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होगी और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। बजट बन गया। बजट बनाना पहला कदम है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का। शाबाश। अब बात करते हैं सेविंग्स की। सेविंग्स का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का जरिया भी है। देखो दोस्त, सेविंग करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि खाना खाना। जैसे हम अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ भी जरूरी है। आप सोचोगे कि अभी तो मैं यंग हूं, अभी से सेविंग क्यों करूं? ये सवाल अक्सर सबके दिमाग में आता है। तो भाई, ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितनी जल्दी आप सेविंग शुरू करोगे, उतना ही आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। सेविंग जितनी जल्दी शुरू करोगे, उतना ही बेहतर है। हर छोटी बचत आपके लिए एक बड़ा फंड बन सकती है, क्योंकि जब तक आप बड़े होगे, तब तक आपका पैसा भी बढ़ चुका होगा, थैंक्स टू कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का जादू आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। तो हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा जरूर बचाएं। ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। ये आपको इमरजेंसीज में काम आएगा और आपके फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। फ्यूचर गोल्स मतलब आपके सपने, आपके एस्पिरेशंस। घर लेना, कार खरीदना, या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करना, या फिर अपना बिजनेस शुरू करना। हर सपना तभी पूरा होगा जब आपके पास उसके लिए पैसे होंगे। अब आप सोचोगे कि सेविंग के लिए पैसे कहां से लाओ? ये एक जेन्युइन कंसर्न है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। तो भाई, ये देखो, जरूरी नहीं है कि आप 1000 रुपीज से सेविंग शुरू करो। छोटी शुरुआत भी बड़ी हो सकती है। आप स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि 500 रुपीज या 1000 रुपीज।
हर छोटी बचत आपके लिए एक बड़ा फंड बन सकती है। इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली सेव करो। रेगुलर सेविंग से आपको एक हैबिट बन जाएगी जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगी। तो आज से ही अपनी सेविंग्स जर्नी शुरू कर दो। आज का एक छोटा कदम कल के लिए एक बड़ा फायदा बन सकता है। हैप्पी सेविंग। दोस्त, पैसा पेट पे नहीं उगता, लेकिन अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो ये पैसा ही पैसा बनाता है। इन्वेस्टमेंट का फंडा समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसों को ऐसे जगह लगाना जहां से आपको रिटर्न्स मिले, मतलब आपका पैसा बढ़े। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने आज के पैसों को कल के लिए बढ़ाते हो। अब आप सोचोगे कि इन्वेस्टमेंट तो बड़े लोग करते हैं, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। लेकिन ये सोच गलत है, क्योंकि छोटे पैसे से भी बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें। तो भाई, ये सोच बिल्कुल गलत है। हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या रिटायरी। इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ पैसा नहीं, सही सोच और प्लानिंग भी जरूरी है। आजकल ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां आप स्मॉल अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे रिस्क कम होता है और रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे रिस्क कम होता है और रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। ये एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने पैसे को कंपनीज के ग्रोथ के साथ जोड़ते हो। स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हो। ये शेयर्स आपको ओनरशिप देते हैं और कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलता है। लेकिन ये याद रखें कि स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं। हाँ, स्टॉक मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन अगर सही रिसर्च और नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करो तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। रिसर्च और मार्केट ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूरी है कि आप अपनी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स को समझो। आपको ये समझना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो और आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं। अगर आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है, तो आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज कर सकते हो, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये ऑप्शंस आपको स्टेबल रिटर्न्स देते हैं और आपका पैसा सेफ रहता है। और अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो, तो आप हाई रिस्क, हाई रिटर्न ऑप्शंस चूज कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आपको ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन इनमें लॉस का भी चांस होता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं और आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सजेस्ट कर सकते हैं। ये आपके फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ और सक्सेसफुल बनाने में मदद करते हैं। दोस्त, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कर्ज लेना आसान होता है, चुकाना मुश्किल। आजकल हर कोई ईएमआई पे जी रहा है। मोबाइल फोन ईएमआई पे, कार ईएमआई पे, घर ईएमआई पे। देखो, जरूरी नहीं है कि हर चीज ईएमआई पे खरीदो। कोशिश करो कि आप अपनी औकात से ज्यादा खर्च न करो। क्रेडिट कार्ड का यूज भी लिमिट में करो। क्रेडिट कार्ड से खर्चा करना आसान होता है, लेकिन बाद में बिल आता है तो समझ आता है कि कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो टाइम पे बिल पे करना बहुत जरूरी है, वरना आप डेट ट्रैप में फंस सकते हो। डेट ट्रैप मतलब एक ऐसा चक्कर जहां से निकलना मुश्किल होता है। तो दोस्त, कोशिश करो कि आप डेट फ्री लाइफ जियो। इससे आपको मेंटल पीस भी मिलेगा और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग भी बनोगे। दोस्त, आज के टाइम में फाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसों के मामले में जागरूक होना। आपको पता होना चाहिए कि पैसा कैसे कम करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, बजट कैसे बनाएं, एक्सेट्रा। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ सकते हो या फिर फाइनेंशियल सेमिनार्स अटेंड कर सकते हो। आजकल YouTube पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अपने आप को फाइनेंशियल नॉलेज से अपडेट रखना बहुत जरूरी है।
इससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगे और अपने पैसों के मामले में सही डिसीजंस ले पाओगे। तो दोस्त, आज से ही अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू कर दो। तो दोस्त, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में मदद कर सकते हैं। याद रखना, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए टाइम, एफर्ट और डेडिकेशन की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।